डॉक्टर उसके बाद भाई शेख साहब अपनी बातें रखेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बोल ले आए। अब इंशाल्लाह गुलपोशी का सिलसिला बाद में जारी होगा, अब आप बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे तशरीफ फरमा डॉक्टर्स, उलमा, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज इतने सारे अहम लोग जो है एक साथ स्टेज पे आए। अक्सर आप देखते होंगे कि सियासतदान के लिए इस तरह से उमूमन लोग नहीं आते, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी या हमारी सबकी, हमारी टीम की कामयाबी ये है कि आज अच्छे लोग सियासत से जुड़ रहे हैं। सियासत वो चीज़ है जो कौमों को आगे ले जाती है। हमारे मजहब ने कभी किसी को सियासत से जुड़ने के लिए रोका नहीं, लेकिन सियासत ऐसी हो गई कि अब अच्छे परहेज करते हैं। हम सब की ये कोशिश होना चाहिए कि अच्छे सियासत में आगे आए ताकि बुरे बाहर जाए, और इसके लिए इन लोगों ने कोशिश की है। इसी ढाबे पे कई मीटिंग्स हुई, लेकिन जो यूनानी के ताल्लुक से डॉक्टर्स की मीटिंग और आज इस वक्त दोपहर के वक्त आप इतनी तादाद में आए, मैं समझता हूँ कि आपको भिवंडी के लिए आपके दिल में बहुत मोहब्बत है और फिक्र है, और सामने आपको लग रहा है कि एक रास्ता है तब्दीली का। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी तादाद में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम के बीच में मैं क्यों बोलने लगा। मैं मौलाना साहब से कुछ डिस्कस कर रहा था। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर दो तरह के ग्रुप अभी बने हैं। एक जो सेक्युलर ग्रुप है पार्टियों का, जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन को महफूज रखना चाहता है, और एक ग्रुप है जो बीजेपी और शिवसेना शिंदे रखता है, और एनसीपी अजित पवार साहब का है। बीजेपी का एजेंडा यहाँ बैठा हुआ हर शख्स जानता है, लेकिन आज अभी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के बीच में कुछ बातचीत चल रही सीटों के लिए, और वहाँ थोड़ा सा झगड़ा है। तो मैं चाह रहा था मैं मुंबई जाऊँ और आसिफ भाई के साथ रहूँ, ताकि मेरी जो मदद लग सके वो मदद मैं करूँ और इस चीज़ों को हल करा जाए। तो इसलिए मेरा मुंबई जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि मैं हकीम साहब से बात कर रहा था कि मीटिंग में न रहूं तो चलेगा क्या, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि जो लोग मेरे सामने आज हैं वो यूनानी तैथी को आगे ले जाते हैं, और घर घर उनका ताल्लुक है। क्योंकि मुझे उम्मीद है जो आप यहाँ सुने होंगे, जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, वो पैगाम आप पूरे भिवंडी को पहुँचा सकें। तो ये मीटिंग उस लिहाज से बहुत अहम है, इसलिए मैंने आज ये मीटिंग में रहना ज़रूरी समझा। लेकिन ये है कि मैंने माजरत के साथ तरतीब से थोड़ा पहले बोल रहा हूँ, आप हमारे जिम्मेदारों को भी ज़रूर सुनिएगा। भिवंडी में जो काम हुआ आपने देखा, असेंबली में जो आवाज़ उठाई गई आपने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर में बेशतर राय आप लोगों की ये है कि हाँ, रईस शेख को मदद करनी चाहिए और रईस शेख को चुन के ले जाना चाहिए। लेकिन ये एक ताकत है यहाँ पर जो बैठी, जो मुझे चुन के ले जाना चाहती है, और एक ताकत ऐसी है जो चाहती है कि मुसलमान क़यादत खत्म हो। एक ताकत ऐसी है जो हमारी वोटर लिस्ट में से नाम काटती है, तरह तरह के नाम बढ़ाती है, साजिश करती है कि मुसलमानों के वोट कैसे बच जाए, साजिश करती है कि कैसे हमारी पोलिंग स्लो हो जाए, कम हो जाए। आज आपके सामने मैं आया हूँ, मैंने काम भी रखा है, अबूजर भाई ने भी सब बताया, हमारे साजिद ने भी आपको बताया। हर कोई ये मुझे आगे मुबारकबाद देता है कि भाई आप तो जीत रहे हो, लेकिन हरियाणा हमको याद रखना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस 100% जीत रही थी, माहौल कितना अच्छा था। हमने सोचा कि बीजेपी की सबसे कम सीटें आएंगी, लेकिन जो हरियाणा में हुआ वो आपके सामने है कि कांग्रेस हार गई।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक कैंडिडेट खड़ा किया जिसका नाम है संतोष शेट्टी, जो अलग अलग पार्टियों के अंदर शक्ल बदल के आता है। अब वो शिवसेना से आएंगे, हमारे गरीब इलाकों में जाएंगे, बोलेंगे बीजेपी अलग है, शिवसेना शिंदे अलग है। लोगों में इतनी बेदारी नहीं है कि लोग समझ सके। हमारे लोग बेचारे बहुत ज्यादा नहीं है। ये आवाज आपको घर घर ले जानी पड़ेगी, क्योंकि एक कोशिश जरूर होगी। और शैतान कितनी कोशिश करता है मुझे आपसे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। शातिर है ये पार्टियां, इनके पास पैसे की ताकत है, इनके पास पुलिस प्रशासन की ताकत है, इनके पास तरह तरह की ताकत है। और फिर हमारे ही कुछ लोग हैं जिनके हाथ में हमने शहर की भागदौड़ दी है। अब वो इकट्ठा होंगे, बोलेंगे नहीं ये नहीं चाहिए हमको, ये रईस शेख तो पब्लिक से डायरेक्ट बात करता है, हमको बाईपास करता है। इन चीज़ों से आपको चौकन्ना रहना है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो काम हमने शुरू किया है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भिवंडी तक ही महदूद मेरा काम नहीं रखूँगा। इंशाल्लाह हमने जो काम किया पावर लूम का, वो 30 लाख माइनॉरिटी के लोगों को उसका फायदा पहुँचा। जहाँ पे पावर लूम है 21,500 कारखानों के अंदर सब्सिडी पहुंची, 13 करोड़ रुपया हमारे भिवंडी के लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचा, सालाना 160 करोड़। और भिवंडी में भिवंडी, मालेगांव, इचनकरनी, शोलापुर सबको इसका फायदा मिला। क्यों हो पाया मुमकिन? क्योंकि एक आपका भाई असेंबली में था जो आपकी आवाज उठा सकता। आप देखिए हमारे अस्पतालों की हालत अच्छी हो रही है, सड़कें बन रही है, स्कूल आपके सामने है। और मैं मेरे जिम्मेदारों के सामने आपको बोल रहा हूँ कि भिवंडी का कोई गोर गरीब बच्चा ऐसा नहीं होगा जो तालीम से महरूम रहेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और तालीम का मयार भी रखेंगे। उसके बाद जब वो 10वीं से पास होगा तो उसको कुछ ना कुछ हुनर हम सिखा सके, उसको तालीम यही दे सके, ये हम कोशिश करेंगे। ये तब्दीलियां आ रही है, इनको रोकने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर को जो चुनाव है उसमें आप लोग ये मत सोचिए कि आप किस पार्टी में हैं। बेशतर लोग यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन चुनाव शहर का होता है, चुनाव शहर की आवाम का होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल लोग ही काम करते हैं, लेकिन आप जाके देखिए पूरे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लोग चुनाव नहीं लड़ते और जिताते, संगठन यानी कि आप जैसी तंजीमें चुनाव लड़ती और जिताती और आमदार बनाती। और यहाँ बैठे हुए सारे लोग हैं, आप एक नहीं 3 आमदार बनाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपके पास अल्लाह ने कई लोगों के हाथ में हुनर दिया है, इल्म दिया है और साथ साथ लोगों का भरोसा दिया हुआ है। आज ये मीटिंग बहुत अहम है। मैं अक्सर आज मैंने सारी मीटिंग कैंसिल की है, मैं नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा मैं ये मीटिंग कैंसिल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे मिलना था, आप तक अपनी बात पहुँचानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप एक बेदारी लाएंगे लोगों के बीच में कि महाविकास अघाड़ी क्या है, रईस शेख क्या है, भिवंडी की जरूरत क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी मार्जिन से 23 तारीख को जब रिजल्ट अनाउंस होगा, टॉप 10 मार्जिन में भिवंडी का नाम होगा। बस मैं अपनी घड़ी की तरफ लगातार देख रहा हूँ और आप सबसे माजरत चाह रहा हूँ कि मैं फौरन निकलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल एकदम धक धक हो रहा है कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ और ये जो अलायंस है इसमें हमारी राय रखूँ। देखिए, यूनानी के कई मसाइल हमने असेंबली में उठाए और जहाँ जहाँ यूनानी के मसले होते हैं हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश है कि भिवंडी के अंदर यूनानी की यूनिवर्सिटी खुले। मैं और आपके करीब आना चाहता हूँ, आपके मसाइल समझना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो हमारे बुजुर्गों ने आपके हाथ में जो हुनर दिया है, ये हुनर है, ये बीमारियों से बचाता है। आज पूरे दुनिया में
ये जो एलोपैथी है जो बीमारी होने के बाद इलाज करती है, उसकी जगह पे सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में कह रहे हैं कि अपनी अपनी पैथी जो बीमार बनने से बचाती है उस पर ध्यान देना चाहिए। आयुष के लिए, यूनानी के लिए, जब भी यूनानी के मसले मेरे पास आते हैं, डॉक्टर्स के मसले तो बहुत आते हैं, हम लोग वो उठाते भी हैं और काम करा के भी देते हैं। आपके जो भी मसले रहेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से बैठकर आपसे समझूंगा। और मैं शुक्रिया अदा आपका करूंगा कि इतना करीब आपने लोगों को लाया। पहले मुझे बाहर के लोगों से समझना पड़ता था यूनानी की तकलीफें क्या है, अब इंशाअल्लाह भिवंडी के डॉक्टर से मैं पूछूंगा कि यूनानी क्या है। बस इतना ही, मैं आगे दौड़ता हूँ। और एक बात और, मेरे लिए दुआ भी कीजिए, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी दवा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा। शेख साहब के बाद आप हजरात तशरीफ रखिए। आप हजरात तशरीफ रखिए, बहुत अहम मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए